नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। इस हफ्ते के सियासी किस्से में हम बात करेंगे एक बदले की। वैसे सियासत में बदले की भावना को ज्यादा जगह नहीं है। सब कुछ फायदा नुकसान देखकर किया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। ऐसा ही अपवाद देखने मिला अब से 22 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति में, जहां अपने गुरु से बदला लेने के लिए एक शिष्य ने उसे गिरफ्तार करवा दिया। यह किस्सा है बाल ठाकरे और छगन भुजबल का, जिनके रिश्ते गुरु और शिष्य के जैसे देखे जा रहे थे। लेकिन इस बीच एक तीसरे किरदार की एंट्री हुई और ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। 60 के दशक की आखिर में मुंबई की भायखला मंडी में सब्जी बेचने वाले छगन भुजबल ने जब एक बाल ठाकरे का भाषण सुना तो इतने प्रभावित हुए कि ठान लिया कि वे भी शिवसैनिक बनेंगे। ये शिवसेना के शुरुआती दिन थे। बाल ठाकरे गली मोहल्लों में भाषण देकर अपनी पार्टी खड़ी कर रहे थे। मराठी माणूस का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत में ये नया संगठन खड़ा किया था। भुजबल ने शिवसेना के एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और कुछ सालों में ही पार्टी के एक ताकतवर नेता बनकर उभरे। छगन भुजबल दबंग थे, तेज दिमाग थे और अच्छा भाषण दे लेते थे। महाराष्ट्र के ओबी समुदाय के बीच उनकी खासी पकड़ थी। भुजबल के प्रयासों से महाराष्ट्र में शिवसेना का खासा विस्तार हुआ। जल्द ही वे बाल ठाकरे के काफी करीबी नेता माने जाने लगे। लेकिन 1985 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इन दोनों के बीच नफरत के बीज पनपने लगे। उस साल हुए विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना सबसे बड़ा विरोधी दल बनकर उभरी। जब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चुनने की बारी आई तो भुजबल को लगा कि जाहिर तौर पर बाल ठाकरे उन्हें ही ये जिम्मेदारी देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भुजबल को यह जानकर सदमा लगा कि नेता प्रतिपक्ष का पद ठाकरे ने मनोहर जोशी को दे दिया है। न केवल भुजबल को नेता प्रतिपक्ष के पद से मोहताज रखा गया, उन्हें फिर से एक बार बीएमसी की राजनीति करने लगा दिया गया। उन्हें कहा गया कि वो बीएमसी के मेयर बने। इस तरह से छगन भुजबल मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना के पहले मेयर बने। उस वक्त तो उन्होंने खून का घूंट पी लिया, लेकिन उन्हें लगातार ये लग रहा था कि ठाकरे ने उनका डिमोशन किया है। राज्य की राजनीति से हटाकर उन्हें फिर से एक बार शहर की राजनीति करने लगा दिया गया था। इस बीच केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की गठबंधन सरकार आ गई, जिसने पिछड़ा आरक्षण को लेकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया। लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना इसका विरोध कर रही थी। ओबीसी समुदाय से आने वाले छगन भुजबल को यह बात नागवार गुजरी। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह मुंबई दौरे पर आए और उन्होंने भुजबल को जनता दल में शामिल होने का न्योता दिया। भुजबल ने इसके बावजूद शिवसेना नहीं छोड़ी, लेकिन पार्टी के रवैये के प्रति अपनी नाराजगी जरूर जताते रहे। इसकी एक मिसाल ये थी कि आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा के स्वागत के लिए बीजेपी शिवसेना ने जो संयुक्त सभा रखी थी, भुजबल उसमें नहीं गए। लेकिन भुजबल ने अपना मौन विरोध ज्यादा दिनों तक जारी नहीं रखा। 1991 में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर मनोहर जोशी पर हमला किया और कहा कि वे विपक्ष के नेता होने लायक नहीं हैं, उनमें वैसी काबिलियत नहीं है। और भुजबल ने यह भी साफ कर दिया कि अब वो दोबारा मुंबई का मेयर नहीं बनना चाहते हैं, वो अब सिर्फ महाराष्ट्र में विपक्ष का नेता बनेंगे। भुजबल के बागी तेवरों को देखते हुए ठाकरे ने उन्हें और मनोहर जोशी को एक साथ अपने बंगले मातोश्री पर बुलाया और उनके समझाने बुझाने के बाद कुछ दिनों तक तो बयानबाजी बंद हो गई, लेकिन भुजबल ज्यादा दिनों तक अपने आप को रोके नहीं रह सके। 5 दिसंबर 1991 को भुजबल ने आखिरकार बाल ठाकरे के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। भुजबल के नेतृत्व में 18 शिवसेना के विधायकों ने विधानसभा स्पीकर को खत सौंपा कि वे शिवसेना बी नाम का अलग से गुट बना रहे हैं और मूल शिवसेना से खुद को अलग कर रहे हैं। स्पीकर ने भुजबल के गुट को मान्यता दे दी और इसके कुछ दिनों बाद ही भुजबल ने अपने साथी विधायकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। इस तरह से
भुजबल ने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। पार्टी की स्थापना के बाद यह पहली बार हो रहा था कि किसी ने बाल ठाकरे से बगावत करने की हिमाकत की थी। भुजबल ने तो शिवसेना को चोट पहुंचाई ही, लेकिन इसके साथ ही पार्टी बीजेपी ने भी शिवसेना के जले पर नमक छिड़का। भुजबल की बगावत के बाद विधानसभा में शिवसेना के विधायकों की संख्या 52 से गिरकर 34 हो गई थी। बीजेपी ने कहा कि अब तो विपक्ष का नेता उनका बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास शिवसेना से ज्यादा यानी कि 41 विधायक हो गए। शिवसेना को बीजेपी की मांग के आगे झुकना पड़ा और बीजेपी से गोपीनाथ मुंडे विपक्ष के नेता बन गए। भुजबल के कारण लगे दोहरे झटके से ठाकरे खूब आहत हुए। उन्होंने छगन भुजबल को गद्दार घोषित कर दिया और उन्हें लखोबा कहकर चिढ़ाने लगे। लखोबा एक मराठी नाटक का किरदार है जो कि दगाबाजी करता है। ठाकरे भुजबल को उनकी गद्दारी के लिए सजा देना चाहते थे और इसका मौका उन्हें 7 साल बाद 1997 में मिला, जब राज्य में शिवसेना बीजेपी की सत्ता आ चुकी थी। उस वक्त छगन भुजबल कांग्रेस की ओर से विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे और उनका सरकारी बंगला मुंबई के नरीमन पॉइंट इलाके में शिवसेना बीजेपी के मंत्रियों के बगल में था। ऐसा शक जताया जाता है कि भुजबल को सजा देने के प्लान के तहत सबसे पहले उन्हें जो जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मिली थी, जो जेड सुरक्षा मिली थी, उसको हटा लिया गया और उसके कुछ दिनों बाद यानी कि 13 जुलाई 1997 को भुजबल के बगल में श्रम मंत्री साबिर शेख का जो बंगला था, वहां पर सैकड़ों शिवसैनिक जमा हुए और फिर उन्होंने अचानक भुजबल के बंगले पर हमला कर दिया। शिवसैनिक भुजबल को पीटने के लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन भुजबल ने खुद को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया। गुस्साए शिवसैनिकों ने बंगले के अंदर खूब तोड़फोड़ की, फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया और फाइलों को आग लगा दी। पुलिस वहां पहुंची लेकिन शिवसैनिकों को रोक नहीं पाई। भुजबल उस हमले में बाल बाल बचे। ठाकरे ने इस हमले का समर्थन किया और कहा कि भुजबल के भड़काऊ भाषणों की वजह से शिवसैनिकों ने अपना आपा खो दिया था और इसी वजह से उन पर हमला किया गया। इस सिलसिले में पुलिस ने 32 शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया। भुजबल पिटने से तो बच गए, लेकिन भुजबल को सबक सिखाने की बाल ठाकरे की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन इस घटना ने भुजबल का मन बदले की भावना से भर दिया। वे बाल ठाकरे से इसका बदला लेना चाहते थे। भुजबल को यह मौका मिला 3 साल बाद 1997 में, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी की सरकार आ चुकी थी और छगन भुजबल को गृह मंत्री बनाया गया था। भुजबल ने ठाकरे से बदला लेने के लिए वही जुलाई महीना चुना जिसमें 1997 में उनके ऊपर हमला हुआ था। ठाकरे पर 1992-93 के मुंबई दंगों के दौरान सामना अखबार में भड़काऊ संपादकीय लिखने का आरोप था, लेकिन जिन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ था उसमें गिरफ्तारी के लिए सरकार की अनुमति लेनी जरूरी थी। ठाकरे के खिलाफ दर्ज मामला ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन भुजबल ने गृह मंत्री बनने के बाद मामला फिर खोल दिया और मुंबई पुलिस को अनुमति दे दी ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए। ठाकरे की गिरफ्तारी की तारीख मुकर्रर हुई 25 जुलाई 2000। ये एक बहुत बड़ा फैसला था। शिवसैनिकों की तरफ से हिंसक प्रतिक्रिया आ सकती थी, फिर से राज्य में दंगे भड़क सकते थे, लेकिन भुजबल अपने फैसले पर अड़िग थे। वे हर हाल में ठाकरे को गिरफ्तार करवाना चाहते थे। उन्होंने तत्कालीन पुलिस कमिश्नर एमएन सिंह को सख्ती बरतने के निर्देश दिए और मुंबई के बाहर से अतिरिक्त पुलिस बल मंगवाया गया। 25 जुलाई 2000 के दिन मुंबई में सुबह से ही तनाव था। व्यापारियों ने हिंसा के डर से अपनी दुकानें बंद रखी थी। करीब 500 पुलिसकर्मियों की एक टीम बांद्रा में मातोश्री बंगले पर पहुंची और वहां से ठाकरे को लेकर पहले दादर में मेयर निवास पर पहुंची। मेयर निवास पर ही ठाकरे की औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद मुंबई पुलिस की टीम उन्हें लेकर दादर के भोईवाड़ा कोर्ट में पहुंची। कोर्ट के बाहर के परिसर को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था और कोर्ट के बाहर ही बड़े पैमाने पर शिवसैनिकों का जमावड़ा भी लग गया। कोर्ट के भीतर तनाव भरे माहौल में सुनवाई शुरू हुई। पुलिस ने ठाकरे को एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया और कहा कि इस मामले में जांच जल्द पूरी करके चार्जशीट पेश की जाएगी। इसके बाद
ठाकरे के वकीलों ने जमानत अर्जी अदालत के सामने रखी, लेकिन जज ने जमानत देने के बजाय ठाकरे के खिलाफ के मामले को हमेशा के लिए ही यह कहते हुए बंद कर दिया कि मामले के जांच की समय सीमा खत्म हो चुकी है। अदालती कार्रवाई खत्म होते ही बाल ठाकरे अदालत से बाहर निकले और 2 उंगलियां दिखाते हुए शिवसैनिकों को संदेश दिया कि उनकी जीत हुई है। हिंसा करने के लिए तैयार शिवसैनिकों ने इसके बाद जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। ठाकरे गिरफ्तारी के कुछ मिनटों बाद भले ही रिहा हो गए थे, लेकिन भुजबल के मन में बीते 3 साल से जल रही बदले की आग इसके बाद शांत हो गई थी। साल 2008 में भुजबल और ठाकरे के बीच सुलह हो गई। भुजबल ने ठाकरे के खिलाफ मानहानि के कुछ मामले दायर कर रखे थे, जो उन्होंने ठाकरे की बिगड़ती सेहत को देखकर वापस ले लिए। ठाकरे ने अपने निधन से कुछ वक्त पहले भुजबल को उनके परिवार समेत अपने घर मातोश्री पर खाने के लिए भी बुलाया था। साल 2017 में मुंबई के सेशंस कोर्ट में उस मामले में भुजबल की गवाही हुई, जिसमें 20 साल पहले शिवसैनिकों ने उनके बंगले पर हमला किया था। भुजबल बतौर गवाह अपने बयान पर तो टिके रहे, लेकिन उन्होंने अदालत से निवेदन किया कि उन शिवसैनिकों को छोड़ दिया जाए, वे उन्हें माफ कर चुके हैं। साल 2019 में एनसीपी नेता अजीत पवार ने बयान दिया कि ठाकरे की गिरफ्तारी एक गलती थी। भुजबल की ओर इशारा करते हुए पवार ने कहा कि एक नेता की जिद की वजह से ठाकरे को गिरफ्तार किया गया था। आज वही छगन भुजबल उद्धव ठाकरे की कैबिनेट में मंत्री हैं, जिनके पिता को कभी उन्होंने गिरफ्तार करवाया था। तो ये था इस हफ्ते का सियासी किस्सा। मुंबई से जुड़े ऐसे ही दिलचस्प राजनीति और अपराध जगत के किस्सों को सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अनकट को, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल @जितेंद्र दीक्षित पर।